नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। क्या ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा? क्या इस बार ममता बनर्जी का मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के वोटिंग के दिन पहली बार सीएम ममता बनर्जी घर से बाहर निकली हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग बूथों का दौरा किया जहां वोटिंग चल रही है। फिलहाल दोपहर 1 बजे तक लगभग 61.11% मतदान दर्ज हो चुका है। मतदान की रफ्तार देख ऐसा लग रहा है कि दूसरे फेज में भी मतदान का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इस दौरान कई जगह हिंसा और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की भी खबरें सामने आई हैं। इसी बीच आज सीएम ममता बनर्जी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। आमतौर पर मतदान के दिन सुबह घर पर रहकर हालात पर नजर रखने वाली ममता इस बार परंपरा तोड़ते हुए सड़कों पर उतर आई हैं और खुद बूथ बूथ जाकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र जहां ममता का सीधा मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, वहां सुबह से ही ममता बनर्जी की सक्रियता देखने को मिली है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खुद मतदाता ममता बनर्जी पर धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। मतदाता का कहना है कि ममता को लगता है कि वो हार गई हैं, इसीलिए उनके साथ कुछ गुंडे उनकी गाड़ी में बैठ कर आए हैं। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और हमें धमकी दी। बता दें कि वोटिंग के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कालीघाट स्थित आवास से निकलते ही ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कह दिया था कि आज वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। चेतला से शुरुआत करते हुए उन्होंने कई बूथों का दौरा किया, व्यवस्था का जायजा लिया और मतदाताओं से सीधे संवाद किया। वैसे एक बात इस चुनाव में खास है कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव की लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। नंदीग्राम विधानसभा एक प्रतीकात्मक रीमैच समझा जा रहा है, जहां 2021 में शुभेंदु ने ममता को हराया था। ममता बनर्जी आमतौर पर वोटिंग के दिन दोपहर में अपने कालीघाट आवास से निकलकर मित्रा इंस्टीट्यूशन स्कूल में अपना वोट डालने जाती। हालांकि इस बार वो सुबह 8 बजे ही निकल आई। उन्होंने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कई अलग अलग पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया, जिसमें दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके के स्टेशन भी शामिल थे। इतना ही नहीं, भवानीपुर में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर एक साधारण नेता की तरह वो बैठी भी नजर आई। बता दें कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी चुनाव भी लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच 142 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि बाहर से बहुत सारे ऑब्जर्वर आए हैं। बीजेपी जो कहती है कि वे वही कर रही है, जरा आसपास देखो, हमारे सारे पोस्टर हटा दिए गए हैं। क्या चुनाव ऐसे होते हैं? वोट वोटर डालेंगे, पुलिस या सुरक्षा बल नहीं। हाल ही में कुछ नए लोग लाए गए हैं और वे जो चाहें कर रहे हैं, वे आतंकवाद कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल और चुनाव पर्यवेक्षक बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आगे कहा कि कल एक अधिकारी था जिसने पूरे बंगाल में हंगामा मचा दिया। मैं पूरी रात जागती रही। ऑब्जर्वर पुलिस थानों में जाकर दबाव बना रहे हैं और टीएमसी को निशाना बना रहे हैं, ये कहते हुए कि टीएमसी के सभी एजेंटों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ममता ने आगे कहा कि लगभग 2 बजे सीआरपीएफ के गुंडों की एक टीम, माफ कीजिएगा गुंडे नहीं, सीआरपीएफ की फोर्स स्थानीय पुलिस के बिना मेरे वार्ड 70 के पार्षद के घर गई और उनके घर पर हमला कर दिया। ममता ने यह भी कहा कि मैं पूरी रात जागती रही। फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 142 सीटों पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। इस बीच सभी राजनीतिक दलों का इस चरण में परिणाम महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है,
क्योंकि इसमें दक्षिण बंगाल शामिल है। इसे तृणमूल का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, जहां बीजेपी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर भवानीपुर की ये लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि ये बन चुकी है प्रतिष्ठा की लड़ाई। और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये आक्रामक रणनीति उन्हें जीत दिलाएगी या फिर बीजेपी इस बार बड़ा उलटफेर कर देगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।